नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि BLO ऐप पर यदि कोई मतदाता ऑलरेडी एनरोल्ड है या फिर उसकी डेथ हो चुकी है या फिर वो परमानेंटली शिफ्टेड है या फिर वो अनट्रेसेबल है या एब्सेंट है, और अंत में यदि वो रिफ्यूज कर देता है साइन करने से एनुमरेशन फॉर्म पर, ठीक है, जो गणना प्रपत्र भरने को दिए जा रहे हैं मतदाता को घर घर, यदि वो उस पर साइन करने से भी रिफ्यूज कर दे तो भी इस केस में, यानी मैंने ये 5 केस बताए हैं, इन 5 केसेस में उस मतदाता का गणना प्रपत्र जो भरना है उसे कैसे भरना है, इस प्रक्रिया को इस वीडियो में सीखेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको BLO ऐप इंस्टॉल करके रखना होगा। प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इसे आपको क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप BLO ऐप को ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जो कि आपका BLO के तौर पे दर्ज किया गया होगा। फिर OTP फिल करना होगा जो प्राप्त हुआ है OTP। उसको फिल करने के बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी जहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपका कार्य जो है वो SIR से जुड़ा हुआ है, ठीक है, गणना प्रपत्र भरने से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए जब सबसे नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, इस पर क्लिक करना होगा। तो करते हैं इस पर क्लिक। अब आपको अपनी भाषा का चयन करना, लैंग्वेज चयन करनी है। यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको चयन करना उसका कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे। गणना प्रपत्र को ट्रैक करने के लिए जो वितरण किए हैं आपने उनके लिए पहला ऑप्शन है। गणना प्रपत्र भरना है तो आपको दूसरा ऑप्शन चुनना है। और यदि फिल एनुमरेशन फॉर एपिक मैच वाला एक प्रोसेस है, इसको करना है तो इसके लिए इसे चुनेंगे। अब बात गणना प्रपत्र भरने की है जो इस वीडियो में, तो इसलिए दूसरे ऑप्शन का चयन करें। जो भी गणना प्रपत्र हैं यदि उन पर जो QR है उसको स्कैन करके भी यहाँ प्रोसेस किया जा सकता है, जिससे डायरेक्टली उसी मतदाता का रिकॉर्ड यहाँ सर्च हो जाएगा, या फिर उसका सर्च करने के लिए आप यहाँ पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि मतदाता जो सर्च होके आया उसके लिए प्रोसेस करनी है, जो मैंने शुरू में आपको 5 केसेस बताए थे, ऑलरेडी एनरोल्ड, डेथ या परमानेंटली शिफ्टेड, अनट्रेसेबली एब्सेंट और रिफ्यूज टू साइन EF। इन केसेस के लिए आपको देखिए यहाँ जाना है, अब प्राप्ति योग चिन्हित करें। देखिए फॉर्म भरना है तो जिसने मतलब ले लिया, रिसीव कर लिया और प्रोसेस कर रहा है भरकर, तो उसके लिए तो ये यूज होगा, लेकिन आपको कार्य करना है इस पर, ठीक है, जो ये 5 केसेस हैं उनके लिए। तो यहाँ अब प्राप्ति योग चिन्हित करें पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये जो 5 ऑप्शन हैं उनका चयन करने से पहले देखिए एक लाइन लिखी गई है, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। मैंने मतदाता से 3 बार मुलाकात की और पाया कि वह, यानी BLO को 3 बार ये दर्शाना होगा कि उसने मुलाकात का प्रयास किया और मुलाकात की। तो यहाँ पर आपको 3 बार करने के बाद ये ऑप्शंस जो हैं उनमें से चयन करना है कि यदि वो पहले से नामांकित है, यानी उसका एक पहले से रिकॉर्ड है, ठीक है, सूची में, और दूसरा केस है कि डेथ हो गई है, ये पुष्टि हुई है 3 बार मुलाकात होने पे। अब आपका तीसरा केस है स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया, यानी शिफ्ट हो गया परमानेंटली, ठीक है। फिर आता है अप्राप्ति योग्य, ठीक है, मतलब आपको अब्सेंट है इन केसेस के लिए। और 5वां जो है रिफ्यूज टू साइन EF, एनुमरेशन फॉर्म जो है उसको ले तो लिया लेकिन उस पर साइन करने से मना कर दिया या रिसीविंग करने से मना कर दिया, जो भी सिग्नेचर करने से मना कर दिया। तो ऐसे केस में आप उसका चयन करेंगे। यदि पहले से नामांकित होगा तो ये एपिक नंबर मांगेगा, ठीक है, जहाँ देखिए आपको क्लिक करते ही क्या कहेगा, अन्य एपिक क्रमांक दर्ज करें। तो ये चीज़ है। मृत्यु के केस में कुछ नहीं, स्थायी रूप में कोई डिटेल नहीं मांगेगा, ठीक है। देखिए अब आपको कारण दर्ज करना है। देखिए जो कारण ऊपर ही था, जैसे मान लीजिए मृत्यु वाला आप लेते हैं तो नीचे कारण में लिख देना है ड्यू टू डेथ, या मतदाता की मृत्यु लिख सकते हैं कि मतदाता की मृत्यु, अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग करके हिंदी शब्द का मतलब मीनिंग निकालते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मतदाता की मृत्यु इस दिनांक को हो चुकी है, यदि मतदाता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। कुछ भी मेंशन अपने सेंटेंस में आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी रीजन लेते हैं उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे कारण दिखा सकते हैं। अब देखिए नीचे जब आएंगे, जैसे मैंने मृत्यु वाला ले लिया, नीचे आएगा फिर गणना प्रपत्र जमा करने के लिए लंबित मतदाता। तो यहाँ पर देखो सामने का भाग अपलोड करें, जो गणना प्रपत्र मिलेगा उस मतलब ऊपर वाला डिटेल कंप्लीट करके नीचे सबमिट कर देना ही मात्र नहीं है। अब आपको गणना प्रपत्र जो मिलेगा
यदि कोई मृत्यु वाला मतदाता है तो उसका जो गणना प्रपत्र है उस पर मार्क करना है कि मतदाता की मृत्यु हो गई, और उसकी फ़ोटो सामने वाले पेज की लेकर आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, पीछे के भाग की फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो उसका इतना इशू नहीं है। तो जो प्रथम पेज है फ्रंट पेज, उसका अपलोड करना है, वो भी मार्क करते हुए साफ साफ लिखा है ऊपर कि सुनिश्चित करें कि फॉर्म पर एकत्रित ना होने का कारण लिखा हो। आपने कारण जरूर लिखा हो, सुनिश्चित करना ये आपको कि फॉर्म पर एकत्रित ना होने का कारण। तो ये फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। ठीक है, अब ये जब फोटो अपलोड हो जाएगी उसके नीचे क्या है वो दिखाते हैं। अब देखिए नीचे आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, यदि कोई डॉक्यूमेंट हैं तो उनका यहाँ अपलोड करना जरूरी है। जैसे डेथ के केस में मृत्यु प्रमाण पत्र यदि है तो उसका पेज यहाँ अपलोड करना, प्रथम सामने वाले भाग का। यदि उसके पीछे का भी कोई भाग है तो उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और कोई केस ऐसा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नहीं उपलब्ध है तो आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि कोई उपलब्ध है तब के केस में ये कंडीशन यहाँ बनी है। तो इस तरह से आप उस मतदाता का यहाँ गणना प्रपत्र भरने का तरीका सीखे हैं। जो यदि ऑलरेडी एनरोल्ड है तो उसकी ऊपर इपिक डिटेल डाल के प्रोसेस करेंगे। यदि डेथ है तो उसका डेथ का चयन करते हुए, ठीक है, उसके गणना प्रपत्र पर लिख देंगे कि मतदाता की मृत्यु हो गई। परमानेंटली शिफ्टेड है तो लिख देंगे उसका परमानेंटली शिफ्टेड है। ठीक है, और हिंदी में भी लिखा जा सकता है उसको, जो हिंदी में ऑप्शन हो उसी हिसाब से। अनट्रेसेबल, एब्सेंट यानी अनुपस्थित हो, या रिफ्यूज टू साइन EF यानी उसने साइन करने से मना कर दिया हो इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर। तो जो भी रीजन ऊपर आपने सेलेक्ट किया उसको गणना प्रपत्र पर ऊपर लिखते हुए उसका फोटो अपलोड करेंगे। ठीक है, सामने का भाग यहाँ पर, और नीचे यदि कोई कारण लिया उससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट है तो उसको नीचे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ जमा करने पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया पूर्ण होगी इन 5 केसेस को लेकर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।